हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ अमित शुक्ला क्लासेस। मेरा नाम अमित शुक्ला है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 35 ईयर्स है। आज हम 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक मैथमेटिक्स का चैप्टर लॉन्च कर रहे हैं। आप जानते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स का मतलब जिन्होंने अभी 10th का एग्जामिनेशन दिया है। और हम पहला चैप्टर ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल चैप्टर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। पूरा 11th क्लास का मैथमेटिक्स का कोर्स की सीरीज हम बना रहे हैं और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और अगर आप मुझसे कनेक्ट हो गए तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं और हाउ टू प्लान योर स्टडीज, बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर है। ये 11th क्लास के स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जेई मेंस और एडवांस के लिए लेक्चर्स अलग से लाएंगे, पर ये लेक्चर स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने स्कूल का एग्जाम्स देंगे। आज लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260320543। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर। आप अपना नाम मुझे भेज सकते हैं और कोई भी डाउट्स है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं? अब देखिए, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। आप अच्छे से जानते हैं, आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 सिंपल काउंटिंग है। तो जब हम एल्जेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे हमने यहाँ आपको एक ऑपरेशन बताया 11 माइनस 8। 11 माइनस 8 का आंसर क्या है? ऑब्वियसली 3 है और ये 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। दूसरा ऑप्शन हमने लिया 12 इंटू, दूसरा ऑपरेशन हमने लिया 12 इंटू 2 24। 24 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। 20 डिवाइडेड बाय 2, the answer is 10, that is also a natural number. So all the answer here are included in the set of natural numbers. अब आपको ये बात समझ में आएगी। अब जैसे मान लीजिए हम एक और नया एल्जेब्रिक ऑपरेशन करते हैं 7 माइनस 7 0। अब 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, आप अच्छे से जानते हैं। तो अब हमें एक और नंबर सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें 0 इंक्लूडेड हो। और आप जानते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूड्स 0। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4। सो वी नीड नंबर सिस्टम टू जस्टिफाई आवर एल्जेब्रिक ऑपरेशन। जब हम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस करते हैं तो हमें एक आंसर मिलता है। वो आंसर किस सेट में को बिलोंग करता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जस्टिफाई करना पड़ता है हमें आंसर को। अब देखिए, अब हम एक और ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। 8 माइनस 11, आंसर इज -3। अब आप जानते हैं -3 neither belongs to the set of natural numbers nor belongs to the set of whole numbers. So we need to define another number system. हमें एक और नंबर सिस्टम की जरूरत होती है और वो नंबर सिस्टम है सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज डिनोटेड बाय z। आप अच्छे से जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। अब तो किसी भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन को जस्टिफाई करने के लिए हमें एक सेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, अब एक ऑपरेशन को कंसीडर करिए 8/5। अब 8/5 ना तो नेचुरल नंबर है ना इंटीजर है और ना ही होल नंबर को बिलोंग करता है। तो अब इस आंसर को, इस ऑपरेशन को जस्टिफाई कैसे करें? तो हमें वी नीड टू डिफाइन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं 8/5 इज ए रैशनल नंबर। तो किसी भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन का जो आंसर है उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें एक सेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, अब जैसे हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x² = 3। व्हाट इज योर आंसर? x = √3। ठीक है, योर आंसर इज x = √3। So to define this result, we define the set of irrational numbers. We define the set of irrational numbers, क्योंकि आप जानते हैं √3 is nothing but irrational number. ये एक irrational number है, it is an irrational number. तो अब हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की। सेट ऑफ रियल नंबर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है,
सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूडेड है, इंटीजर इंक्लूडेड है, दे आर ऑल रियल नंबर्स. Natural number, whole number, integers, they are all real numbers. Rational numbers are also real numbers. Irrational numbers are also real numbers. तो अब देखिए, अब हम अपने चैप्टर को बिगिन करने की पोजीशन पे आ गए. अब देखिए, नाउ कंसीडर द इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 1. तो जब हम x स्क्वायर इक्वल टू 1 को सॉल्व करते हैं तो हमें x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स. It is nothing but x square minus 1 equal to x square minus 1 equal to 0. ये हम इसको डिफाइन करते हैं x square minus 1 इक्वल x square plus 1 इक्वल टू 0. तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x square plus 1 इक्वल टू 0. तो x square क्या मिलेगा, माइनस 1. x क्या मिलेगा, रूट ऑफ माइनस 1. अब आप जानते हैं अच्छे से, रूट ऑफ माइनस 1 इज नॉट ए रियल number. So what is this? So we need to define another set of numbers जो हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, जो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई कर सके, और जिसमें रूट ऑफ माइनस 1 इंक्लूडेड हो. और इसी सेट को हम कहते हैं, दिस द सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट माइनस 1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. So what is complex number? Which is not real, which is not, simple most definition, which is not real. एक और definition देना चाहता हूँ. If the square of a number is negative, if the square of a number is negative, that number is called imaginary number. That number is called imaginary number. तो ये मैंने करेक्ट कर दिया था. x square plus 1 equal to 0. x square is minus 1. x is root of minus 1. It is not a real number. So what this number is known as? This number is known as imaginary number. अब देखिए, root of minus 1 is called an imaginary number. यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. Root of minus 1 is called an imaginary number. Root of minus 1 is called iota. आज से हम इसको क्या बोलेंगे, iota. And it is denoted by I equal to root of minus 1. Euler was the first mathematician. Euler was the first mathematician who gave the concept of iota. आपको याद रखना चाहिए. So iota is what? Root of minus 1. अब चलिए डिस्कस करते हैं, रूट ऑफ माइनस 6 क्या होगा. रूट ऑफ माइनस 6 कैन बी रिटन एज 6 इंटू रूट ऑफ माइनस 1. रूट को सेपरेट कर लीजिए, रूट 6 इंटू रूट माइनस 1. सो रूट 6 इंटू आई. सो इन जनरल वी कैन से दैट रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू आई. देखिए, ये बात याद रखनी चाहिए आपको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आगे चल के हम इसको यूज करेंगे. रूट ऑफ माइनस ए, अगेन रिपीटिंग इट स्टूडेंट्स, रूट ऑफ ए इंटू आई. अब देखिए, हम आई की पावर के बारे में बात करते हैं. अब जैसे आप जानते हैं, आई इज आयोटा. आई इज आयोटा. आयोटा इज रूट ऑफ माइनस 1. सो व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर. रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1. So I square is minus 1. Now let us discuss I cube. So I cube can be written as I square into I to the power 1. And you know that I square is what? Minus 1. So it is minus 1 into I minus I. Now I to the power 4. I to the power 4 can be written as I square into I square. इसको लिख सकते हैं I square into I square. So minus 1 into minus 1. So the answer is plus 1. अब सपोज करिए अगर आपको आई टू द पावर 5 कैलकुलेट करना है तो हाउ यू विल डू इट, आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 1. बट वी नो दैट आई टू द पावर 4 इज प्लस 1, सो द आंसर इज आई. सो हाउ टू कैलकुलेट आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर. आई टू द पावर 4 इज 1, आई स्क्वायर इज माइनस 1, सो द आंसर इज माइनस 1. आई टू द पावर 7, आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3, and I to the power 4 is 1. So 1 into I cube. I cube can be written as I square into I. So it is minus I. Now let us calculate I to the power 8. I to the power 8 can be written as I to the power 4 whole square, 1 whole square. The answer is 1. So it is very easy to calculate the power of I. But you need to remember only one thing. Iota is root of minus 1. Iota is root of minus 1. तो आप I की कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जैसे आपको आई टू द पावर 9 कैलकुलेट करना है तो आप इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4. इनिशियली बिगनर्स के लिए ये ठीक है,
1 into 1 into I, so the answer is I. पर अगर बड़ी पावर होगी, सपोज इफ वी गेट ए बिग पावर, लार्ज पावर, व्हाट वी शुड डू, अब हम उस पे आते हैं। अब देखिए, अब I प्लस आई स्क्वायर, आई टू द पावर 1 plus I square plus I cube plus I to the power 4. This is the sum of 4 consecutive powers of I starting from 1. Okay, तो I to the power 1 को आप लिख सकते हैं I square को आप लिख सकते हैं -1, I cube को आप लिख सकते हैं, अभी हमने ऐसे किया है I to the power 4 is 1. ये सब देखिए कैंसिल हो जाएगा, -1 will be cancelled by +1, -I will be cancelled by +I, so the answer is 0. Now let us calculate I to the power 5 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 7 प्लस आई टू द पावर 8. अब आप आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 5 को लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4. हमने क्या किया, आई टू द पावर 4 को कॉमन ले लिया. ठीक है, अगर हम आई टू द पावर 4 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4. और वो हम अच्छे से जानते हैं, अभी हमने उससे किया है, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 इज 0. सो आई टू द पावर 4 इज 1, सो इट इज 1 इंटू 0, 0. इसलिए हमेशा आप याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ये जो चैप्टर है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 11th में मूव करेंगे, 10th का एग्जामिनेशन जिन्होंने अभी दिया हुआ है. इसलिए बिल्कुल फंडामेंटल से, बेसिक से हम आपको इसको पढ़ाएंगे, एक एक फंडामेंटल से, क्योंकि आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है. वी विल टेक ऑल केयर ऑफ दिस. अब देखिए, अब हमें वैल्यू निकालना आई टू द पावर n की. n कोई सी भी पावर हो सकती है, और डेफिनेटली एक मैं यहाँ बात बोलना चाह रहा हूँ, n इज ग्रेटर देन 4. पावर आपकी 4 से बड़ी है. तो नाउ वैल्यू ऑफ आई टू द पावर n इज आई टू द पावर r. हम आई टू द पावर n की वैल्यू को लिख सकते हैं, वी कैन राइट आई टू द पावर n एज आई टू द पावर r. r क्या है, वेयर r इज द रिमाइंडर, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4. अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं. मान लीजिए आपको इवैल्यूएट करना है आई टू द पावर 63, तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड डिवाइड 63 बाय 4. 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 15 या 60, कितना रिमाइंडर आया यहाँ पे देखिए, रिमाइंडर कितना आया 3. तो हम कह सकते हैं आई टू द पावर 63 is equal to I cube, and we know that I cube is equal to minus I. So I to the power n can be written as I to the power r, and r is the remainder when n is divided by 4. Let us take some more example. अब जैसे 1 by I को आपको कैलकुलेट करना है तो रैशनलाइज कर दीजिए. 1 by I can be written as numerator and denominator are multiplied by I. So 1 into I is I, and I into I is I square. So I upon minus 1. So the answer is minus I. Now suppose we have to calculate 1 upon I to the power 37. तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9s are 36. What is remainder? 1. So it is 1 upon I. और अभी हमने देखा है कि 1 upon I can be written as minus I. तो इस बात को आप याद रखिए, 1 upon I can be written as minus 1 upon I can be written as minus I. So the answer is minus I. Now let us calculate 1 upon I to the power 54. We'll do the same thing. 54 is divided by 4. 13 times 52, what is the remainder? 2. So it is 1 upon I square. And you know that I square is minus 1. So 1 upon minus 1 equal to minus 1. मैं फिर से कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अभी 10th क्लास से 11th क्लास में जा रहे हैं और जिन्हें 11th क्लास के यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन में बैठना है. जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर जेईई मेंस और एडवांस के लिए करेंगे तो वो एक अलग सीरीज होगी. ये लेकिन सीरीज सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए है. तो 1 अपॉन आई टू द पावर 58 को आपको कैलकुलेट करना है. तो फिर से वही हमने किया, 58 इज डिवाइडेड बाय 4. तो कितना रिमाइंडर आया? 2. तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आई स्क्वायर, एंड यू नो दैट आई स्क्वायर इज व्हाट? -1. सो 1 अपॉन -1, द आंसर इज -1. अब जैसे आपको कैलकुलेट करना है, जैसे मैं आपको एक और चीज बता चुका हूं कि
अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, आई टू द पावर 77, आई टू द पावर 70, आई टू द पावर 87, आई टू द पावर 414 टू द पावर 3। बिल्कुल मत घबराइए, सबसे पहले 77 को 4 से डिवाइड करिए। व्हाट इज द रिमाइंडर? जस्ट सी दैट we have divided 77 by 4. What is the remainder? 1. So it is I to the power 1. Now divide 70 by 4. What is the remainder? 2. So it is I square. Okay. Now 87 is divided by 4. When we divide 87 by 4, what is the remainder? 3. So it is I cube. Now 414 is divided by 4. तो what is the remainder? देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आएगा आपका 2. So it is I square whole to the power 3. अब देखिए आई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? -1, आई क्यूब को -i, and this is I square is -1. So -i and +i will get cancelled. So you will get -2 to the power 3, and -2 to the power 3 is equal to -8. So student, now you understand, if you want to calculate any power of iota, you just need to do one thing. आपको उसे 4 से डिवाइड करना होगा पावर को, and see the remainder. Remainder will be the power of I. अब देखिए I to the power 113, फिर से हमने वही प्रोसेस करी, 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 3 33, 4 8 जा 32. व्हाट इज द रिमाइंडर? 1. सो I to the power 113 is equal to I. अब देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नाउ लेट अस सॉल्व सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन आयोटा फ्रॉम आर डी शर्मा। हमने आर डी शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज लिया है, आर डी शर्मा मैथमेटिक्स फॉर 11th क्लास। आर डी शर्मा मैथमेटिक्स फॉर 11th क्लास, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, आई टू द पावर 457. डू द सेम थिंग, डिवाइड 457 by 4. What is remainder? 1. So the I to the power 457 is equal to I to the power 1, and I to the power 1 is iota. The answer is root of -1. कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। आप 4 से डिवाइड करिए। ये सारे क्वेश्चन अब हम आर डी शर्मा के कर रहे हैं। अब जैसे अब देखिए एक और हम बात करना चाहते हैं। अब इवेल्युएट करना है हमें आई टू द पावर 584, 586, 588, 590, 592। जस्ट सी द पावर। और डिनोमिनेटर देखिए 574, 576, 578, 580, 582। अब देखिए न्यूमरेटर में स्मॉलेस्ट पावर को सेलेक्ट करिए। स्मॉलेस्ट पावर इज व्हाट? 584. So take common 584 from the numerator. What is left? 1 plus I square. 584 आपने लिया है, 588 में से 580 I to the power 584 कॉमन हो गया, so we'll get it I to the power 4. 590 I to the power 6. 592 I to the power 8. Now similarly, what you will do? See the lowest power in denominator. The lowest power in denominator is 574. So take common I to the power 574 from denominator. What is left? 1 plus I square plus I to the power 4 plus I to the power 6 plus I to the power 8. Now you can do one very interesting thing. You can cancel. They are same. So answer is 584. अब ये 574 न्यूमरेटर में पावर चला जाएगा, -574. It is I to the power 10. Now 10 divided by 4. 4 2s are 8. 2. So the answer is I square, and the answer is -1. आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये समझ में आया होगा। तो स्मॉलेस्ट पावर को हमने कॉमन ले लिया, फिर हमें मिला आई स्क्वायर, आई टू द पावर 10, और हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर देखा, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। सो द आंसर इज आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखिए इवेल्युएट 1 प्लस आई टू द पावर 2। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। सब आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। 1 प्लस आई टू द पावर 2 स्क्वायर कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करिए, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, I square equal to -1, so the answer is 2i. Now second question, let's move with the second question. 1 minus I whole square, please square it. 1 plus I square minus 2i,
and you know that I square is minus 1, so the answer is minus 2i. तो सिंपल है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये आर डी शर्मा के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस आई टू द पावर 1 प्लस, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी नाइस वन। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई टू द पावर 6। तो क्या करेंगे, व्हाट वी शुड डू? तो एक काम करिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस आई टू द पावर 2 टू द पावर 3, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है। और अभी हमने अब हम 1 प्लस आई टू द पावर 2 सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i टू द पावर 6, आई स्क्वायर और 1 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यू नो दैट आई स्क्वायर इज माइनस 1, सो व्हाट इज लेफ्ट? 2i टू द पावर 6, it is 2 to the power 6, I to the power 6. So 2 to the power 6, I to the power 6 can be written as I to the power 4 into I square. I to the power 4 is 1, I square is minus 1, so answer is minus 2 to the power 6. अब 2 to the power 6 को आपको कैलकुलेट करना है, the answer is minus 64. तो समझ में आ गया आप लोगों को? ये फिर से मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, ये लेक्चर सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है जो 11th में मूव करेंगे और जो अपने स्कूल के एग्जाम्स देंगे। स्कूल एग्जाम्स के लिए, स्कूल के यूनिट टेस्ट के लिए, क्वार्टरली एग्जामिनेशन के लिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए ही तैयार किया गया है। अब जैसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएट, ये भी आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ -3। जस्ट बिफोर आई टोल्ड यू, रूट ऑफ -2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू -1 and it can be written as 3 into -1. So root 2 root 3 into root of -1 whole square and you will get it minus of root 6, क्योंकि root of -1 का स्क्वायर कितना होगा? -1 होगा। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Now let us move to the second question. 1 plus I to the power 5 multiplied by 1 minus I to the power 5. तो since both have the same power, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, इसलिए we can keep them in one bracket, whole to the power 5. And you know that a plus b into a minus b, 1 plus I into 1 minus I is nothing but 1 minus I square to the power 5. But you know that I square is -1 to the power 5. माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो इट इज 2 to the power 5. The answer is 32. Now let us calculate third question. 1 plus I to the power 8 plus 1 minus I to the power 8. It can be easily solved by the same technique, 1 plus I whole square to the power 4. Similarly, 1 minus I होल स्क्वायर टू द पावर 4। और अभी हमने किया है कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, सो इट इज 2i टू द पावर 4। एंड सिमिलरली नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आई होल स्क्वायर? 1 माइनस आई का होल स्क्वायर होगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, आई स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज आई स्क्वायर इज -1, सो इट इज -2i टू द पावर 4। क्योंकि पावर इवन है इसलिए 2 to the power 4 into I to the power 4, 2 to the power 4 into I to the power 4, and you know that I to the power 4 is 1, so it is 2 to the power 4 plus 2 to the power 4, so 16 plus 16, the answer is 32. These are all questions which we have taken from R.D. Sharma mathematics books for 11th class that I am solving for you. तो ये आप इसे नोट कर लें स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। और कुछ लोग बिगनर्स हैं तो आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। यू कैन रिपीट दिस वीडियो। तो अगेन आई वांट टू से वर्ड ऑफ थैंक यू टू यू एंड आई वांट टू से दैट प्लीज लाइक इट, शेयर करिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, इस लेक्चर को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसलिए करिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तब आपको फ्यूचर लेक्चर्स के बारे में नोटिफिकेशन रिसीव होगा। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे
हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन आई वांट टू से दैट दिस लेक्चर इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर मूविंग टू 11th क्लास, एंड सेकेंडली दिस लेक्चर इज फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। ओके, और जेई मेंस और एडवांस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज अलग से शुरू होगा जब आप लोगों के फंडामेंटल्स होंगे, तो उस सीरीज में आप मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, जरूर आइएगा अगली क्लास में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।